नमस्कार, अभी हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर वार्ड सचिव संघ की धरना का आज 76 दिन हो गया। तो आइए हम आज फिर 76वां दिन आपके गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँच गए हैं और यहाँ जो वार्ड सचिव हैं अलग अलग ज़िलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम इनसे बात कर रहे हैं कि 76 दिन हो गया, आखिर सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है और आगे इन लोगों का क्या क्या प्लान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल बारी है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं गया जिला से सरघाटी प्रखंड से हूँ। गया जिला का सरघाटी प्रखंड से। अच्छा, आप लोग ये काम किए, वार्ड सचिव पर काम किए हैं और आप 76 दिन हो गया फिर भी आप लोगों की सरकार सुनने नहीं है, क्या कहिए? उम्मीद लगाए हुए हैं, सरकार आश्वासन दे रही है। हाँ, उम्मीद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग का मांग को पूरा करेंगे। वैसे उम्मीद क्यों है? 76 दिन हो गया फिर भी बात। हम लोग उनसे मिले हैं। अच्छा। मिलने के बाद वो आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का काम प्रोसेस में चल रहा है, बहुत जल्द आप लोग का मतलब घोषणा हम करेंगे। अच्छा, आप लोगों का मांग एक बार बताइए, क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि जो 13/12/19 का जो लेटर है उसको निरस्त करके हम लोग को फिर से रखा जाए। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग जब वार्ड सचिव थे तो क्या काम किए थे और अब वो आप लोग नहीं है तो क्या काम रुका हुआ है? अभी सारा काम रुका पड़ा हुआ है, कोई भी वार्ड में काम हो नहीं रहा। कौन कौन सा काम बताइए? हम लोग नल जल का काम किए थे, गली नली का काम किए थे, यही 2 काम मेरे वार्ड में हुआ था। अच्छा, तो अगर आप लोग को सरकार अब तक नहीं रखी है तो उसको क्या नुकसान हो रहा है? पानी सही से चल नहीं रहा है, काम कहीं वार्ड में हो नहीं रहा है, स्थगित मतलब पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है वार्ड में। अच्छा, आपके ज़िला में, गया जिला से ना, तो वहाँ की बताइएगा, वहाँ क्या समस्या है कि मान लीजिए आप लोगों की भर्ती नहीं हो रही है इतना सालों से, तो वहाँ क्या समस्या बना हुआ ताकि सरकार जल्द आप लोगों की भर्ती? हम लोग को हटाने के बाद 7 निश्चय का काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा। मतलब जो काम जितना हम लोग किए वहीं रुक गया और नल वगैरह सब जहाँ तहाँ जो है खुला हुआ है, कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? हम लोग जब तक रहे तो हम लोग खुद से करते थे, काम करके सब सुचारू रूप से चलाते थे। और हम लोग को ये डॉक्टर रंजीत के द्वारा 72/19 लेटर जारी करके हम लोग को जब से हटाया गया तब से सब जैसे के तैसे मत चल रहा, सुचारू रूप से काम नहीं होगा। अच्छा, ये बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवनाथ प्रसाद हुआ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। अच्छा, ये बताइएगा, क्या 7 निश्चय के लिए सिर्फ एक ही योजना के लिए, वो तो एक लिमिट ईयर को आप लोग का योजना है, तो उसी वही काम आप लोग कर सकते हैं, दूसरा नहीं? दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन 7 निश्चय में हम लोग काम किए थे। उस समय सरकार का आश्वासन था कि आप लोग काम कीजिए, आगे आप लोग को रखा जाएगा। और लगातार हम लोग जैसे कि 4 साल काम किए और कोई मजदूरी नहीं मिला। हम लोग जैसे कि मजदूरी भी नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं हम लोग का मिला है। हम लोग 4 साल अपना मैंने घर द्वार परिवार को छोड़ करके उसी में लगे हुए रहे। बीच बीच में ग्रामीण क्षेत्र में ये भी होता है कि इन्हें कीजिए, इन्हें कीजिए, इन्हें कीजिए, पूरा माथा पेची हम लोग कर करके इस काम को सफल किए। आज स्थिति है कि हम लोग को कुछ नहीं मिला, आज रोड पर हम लोग हैं। अच्छा, ये बताइएगा, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं अगर सरकार इसी तरह रवैया अपनाते रही तो? हम लोग तो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को कोई रास्ता निकालिए, निकाल के दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? तरियानी प्रखंड बिशंबरपुर पंचायत से। अच्छा, ये बताइएगा, आगे आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या रोड पर उतरने का? आगे प्लानिंग क्या है कि मतलब सरकार का जो हम लोग का चुनाव नहीं होता, नियुक्ति हुआ था आम सभा द्वारा, जैसा इसका उदाहरण है आंगनबाड़ी, आशा, शिक्षा मित्र का जो शिक्षक है वो सब लोग, तो और सभी लोगों को 11 महीने के लिए तो वो परमानेंट हो गए। और हम लोगों को जो है कि 2 साल के लिए था, लेकिन 4 साल काम लिया गया और काम लेने का एक आश्वासन दिया गया। और पूर्व का पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कामदेव जी थे, वो बोले कि वार्ड सचिव को, वार्ड है धरातल स्तर पर वो लोग काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर हर वार्ड से हैं, तो वो लोग को अस्थाई भी करेंगे। और एक मतलब मीडिया में आकर बोले थे कि 5,000 या कुछ रुपया ये लोग को देंगे, जो वार्ड संबंधित विकास का काम होगा उसमें ये लोग को भागी रखेंगे, ताकि जिस तरह मुखिया का पंचायत सचिव होता है, किसी भी काम को करने के लिए उसमें सहभागी होता है, पढ़ा लिखा रहता है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एक वार्ड सचिव का की
वार्ड मेंबर जो होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते, प्रतिनिधि होते, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई न भी पढ़ा लिखा होता है, तो उनको मतलब उस योजना को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने के लिए उनको रखना जरूरी है। और हम लोग को नियुक्ति किया गया था, न कि बक्सा लेके वोटिंग कराया गया था। जैसे मुखिया जी हो गया, वार्ड मेंबर, ये सब का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था, लेकिन हम लोगों को सरकार द्वारा सरकारी पदाधिकारी को भेजकर और जिसका मैट्रिक योग्यता था उन्हीं लोगों को रखा गया। और बाद में और सारे मंत्री लोग भी बोले कि जितने भी हर पार्टी के थे, सत्ता पक्ष विपक्ष भाई, ये लोग यानी कि आप लोग कहना है कि हम लोग को अस्थायी नियुक्ति दिया जाए। तो हाँ, उन्होंने अस्थायी जब 5 साल काम किए हैं, कोई वेतन नहीं दिया। बहुत लोग ऐसे भी वार्ड सचिव है जो दूसरे जगह दूसरे प्रांत में काम कर रहे थे, वो भी छोड़ के यहाँ पे आ गए कि भाई अपने ही देश में रोजगार मिल रहा है। अब उनका वो भी चला गया। अब यहाँ उनकी घर की स्थिति, अब सारा रामायण तो आप मीडिया वाले बंधु को मालूम ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मालूम है। अब उतना रामायण क्या बता लें, संक्षिप्त में ही मानिए कि सरकार से हम लोग को यही मांग है कि आप बार बार जहाँ भी जाते हैं, सभी पदाधिकारीगण या मंत्रीगण जो भी है, सब लोग आश्वासन देते हैं कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग को यानी कि आप लोग यही हमको लिखित रूप में जल्द से जल्द हम लोग हाँ, हम लोग का उन लोग कहते हैं कि विचार चल रहा है। आप कुछ हमारे साथीगण मिले थे, उनको बोला गया है कि संविदा कर्मी में आप लोग आ गए हैं, ऐड कर दिए, बहुत जल्दी नहीं। लेकिन हम लोग को भी तो पास बाल बच्चे हैं, दूरी से 200 किलोमीटर से वार्ड सचिव आता है, 500,000 रुपये खर्चा होता है, कर्जा लेके आए थे। एक तो ऐसी कर्जा में डूबा हुआ है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि जो भी वार्ड सचिव इसमें काम किए हैं उनको जो है कि पुराने वार्ड सचिव को अनुभव के आधार पर पुनः रखा जाए, और जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका को रखे हैं उसी तरह इनको भी एक नौकरी दिया जाए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद नजीमुद्दीन, आप कहाँ से? सहरसा से 70 कटैया प्रखंड। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या सरकार से कहना चाह रहे हैं? आज धरना स्थल पर आप बैठे हुए हैं, पिछले 75 दिन से 76 दिन हो गए, आप क्या कहना चाहिएगा? कहना यही चाह रहे हैं कि मतलब 5 साल से हम लोग काम किए, हम लोग को कुछ नहीं मिला, और बोला गया कि आप लोग को अस्थाई करेंगे। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, हाँ ठीक है, इसी धरना स्थल पर आए थे। हम लोग को बोले थे कि हमारी अगर सरकार आएगी, आप लोग को जो है अस्थाई, पहला जो है आप लोग का ही सुना जाएगा और अस्थाई किया जाएगा। हम लोग को यही मांग है, और क्या। यानी कि इन लोगों का लगभग 75 दिन हो गया और आज 76 दिन हो गया, और सभी वार्ड सचिव का है कि इन्हें 72-19 जो लेटर है उसको निरस्त किया जाए और इनकी अस्थाई नियुक्ति किया जाए। जैसे आंगनवाड़ी और आशा वगैरह, इन लोगों की जैसे शिक्षा मित्र वगैरह की जो बहाली होती है, इस तरह का इनका भी अस्थाई नियुक्ति किया जाए, क्योंकि इनके पास कार्य का अनुभव है और ये पिछले 5 साल काम कर चुके हैं और इन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। इस कारण इनकी मांग है और इनकी मांग भी जायज़ है। तो आशा करता हूँ कि सरकार भी इनकी मांग जल्द से जल्द पूरा करेगी और इन्हें निराश नहीं यहाँ से लौटने देगी गर्दनीबाग धरना स्थल से। बहुत बहुत धन्यवाद।